Hello dear students, my name is Rajendra Singh Thakur and I welcome you all on this online platform of KD Star Senior Secondary School Bashing. So बच्चों आज फिजिक्स में हम मैथमेटिकल टूल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं जो कि फिजिक्स में हर जगह यूज होने वाला है। आज के टॉपिक का नाम है बेटा वेक्टर, और वेक्टर के साथ हम स्केलर्स के बारे में भी बात करेंगे। एज वी नो फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, वेक्टर्स एंड स्केलर। तो जिसमें कि बेटा जो वेक्टर है, वेक्टर का समझ आना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग हर जगह ये फिजिक्स में यूज होता है, बहुत ज्यादा इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो बेटा वेक्टर्स और स्केलर में हम पहले स्केलर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है स्केलर? अ स्केलर इज अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली। जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं उसको स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, करंट एटसेट्रा। जैसे कि बेटा डिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कितना मीटर, ओके। स्पीड की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं। ऐसी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, क्वांटिटी की बात होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर। तो कुछ टाइम क्या होता है, समटाइम्स मैग्नीट्यूड ओनली इज नॉट इनफ टू डिस्क्राइब अ क्वांटिटी। कई बार क्या होता है बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी कितनी है वो इनफ नहीं होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। अलोंग विद क्वांटिटी हमें डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी होता है कि किस तरफ वो फिजिकल क्वांटिटी है। सो अलोंग विद मैग्नीट्यूड वी नीड डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन जब हमें रिक्वायर्ड होती है तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। फॉर दिस वी नीड टू नो अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सपोज किसी शॉप के बारे में हमने पूछना है या किसी जगह के बारे में हमने पूछना है, तो हमें यह पूछना है कि भाई कितना दूर है और किस तरफ है। ठीक है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन दैट प्लेस और शॉप इज प्लेस्ड। ओके, सो क्वांटिटीज विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। बुक्स में बेटा नॉर्मली यही डेफिनेशन है, बट अगर मैं बोलूं सिर्फ इतनी डेफिनेशन इनफ नहीं है, आपको कुछ चीजें और भी जोड़नी पड़ेगी। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, बावजूद उनको हम स्केलर ही बोलते हैं। जो वेक्टर है, वेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जो उसकी कंडीशन है फुलफिल होनी बहुत जरूरी है, जिसमें कि हम बात करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है बेटा, जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है, सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर बोलेंगे। सिर्फ उन फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर बोलते हैं। तो हमारे पास इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड हैज अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड इट शुड ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, या हम बोले जो वेक्टर एडिशन के लॉज है बेटा अगर वो फॉलो करें, कम्यूटेटिव में अगर हम बात करें तो कम्यूटेटिव में क्या होगा, लाइक ए प्लस बी वेक्टर वो बराबर होना चाहिए बी प्लस ए वेक्टर के, वो फुलफिल करें एंड इट शुड ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन एंड देन ओनली इट इज सेड टू बी अ वेक्टर। जब कोई फिजिकल क्वांटिटीज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है तभी हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर बोलते हैं। क्या बात कही हमने? मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए, डायरेक्शन होनी ही चाहिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। अगर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है तभी हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे बेटा। ठीक है,
So if any of the above condition is not satisfied, the physical quantity cannot be a vector. तो हम उसको वेक्टर नहीं बोलेंगे. तो हम लिख सकते हैं क्या बेटा? If a physical quantity is having magnitude, direction and follows laws of vector addition, then only the quantity is vector. अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को वो फॉलो करें, तभी हम उसको क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे. क्या ये बात क्लियर है? इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेटा वी कैन हैव डिस्प्लेसमेंट, velocity, acceleration, फोर्स. बहुत सारी हमारे पास क्या है, इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? वेक्टर्स कहेंगे. ठीक है बेटा. तो अगर हम बात करें एंगल्स में भी, तो स्मॉल एंगल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि स्मॉल एंगल में हम ये वेक्टर एडिशन के रूल्स देख पाते हैं, जबकि लार्ज एंगल में पॉसिबल नहीं होता है. तो जो स्मॉल एंगल है वो वेक्टर होगा, लार्ज एंगल स्केलर होगा. स्मॉल एंगल वेक्टर होगा, लार्ज एंगल स्केलर होगा. यस. सो नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. किसी वेक्टर को हम बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ज्योमेट्रिकली द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद एन एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. आप देखिए बेटा, हमारे पास क्या है? एक टेल है, और इस तरह से अगर हमारे पास एरो हेड हो, ठीक है, क्या हो? एरो हेड हो, तो ये तरीका हमारे पास क्या है? एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का है, अ लाइन हैविंग एरो हेड, जिसमें ये जो लाइन है बेटा, ये लेंथ रिप्रेजेंट करती है किसको? मैग्नीट्यूड को. और ये बेटा एरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को. ठीक है. सो मैथमेटिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर. ए वेक्टर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर ए. ठीक है. अगर ए की बात करें, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, क्या? सिर्फ मैग्नीट्यूड. तो सोचिए बेटा, एक वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से. ये तरीका रहेगा किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का. जनरली हम लोग वेक्टर को लिखेंगे मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन की हम बात करेंगे. सो यहां पे जो मॉड ऑफ ए वेक्टर है, ये क्या चीज है बेटा? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. यस. उसके बाद अगर मैं इसको बोलूं, ये इसको पढ़ते हैं बेटा ए कैप. क्या पढ़ेंगे? ए कैप. और क्या चीज होती है? ये होता है बेटा यूनिट वेक्टर. इट्स अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर फिजिक्स में सिंपली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होती है और सिंपली ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. यस. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर के कंपोनेंट्स. तो अगर हम बात करें 2 डायमेंशन में वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, देखिए बेटा, हमारे पास 2 तरह से वेक्टर के कंपोनेंट ऐसे हो सकते हैं. लाइक सपोज ये ओरिजिन है, ये x, ये y. तो जो हमारे पास x एक्सिस में रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम i कैप से. जो हमारे पास y एक्सिस में रहेगा उसको हम j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे. तो जनरल तरीका हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का देखते हैं. देखिए, हमें ये तो पता है कि जो वेक्टर है दैट इज अ एरो. मैं सिंपली यहां से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं. सपोज इट बी अ वेक्टर ए. मान लेते हैं बेटा ये एंगल थीटा बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ. लेट इट बी ओ, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई. अच्छा, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में रिजॉल्व करूं बेटा, एक कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस में, दूसरा कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस में.
तो इन जनरल हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल कंप्लीट करनी है इस तरह से कि ये जो वेक्टर है सी, इस तरीके से हमारे पास ये कंपोनेंट आ रहे हैं, ये कंपोनेंट हम मान लेते हैं ax और ये ay, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट सी। दिस इज एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर हमारे पास है, ये ax ये ay और ये हमारे पास वेक्टर a था। तो देखिए बेटा, इस ट्राइंगल में हम लोग बात करते हैं जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या हो गया, a साइन थीटा, यस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास a साइन थीटा हो गया। जबकि आपके पास देखिए कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ax बाय हाइपोटेन्यूज इज a, सो ax विल बी व्हाट, a cos थीटा। तो इन जनरल हमारे पास देखिए बेटा जो कंपोनेंट की वैल्यू आई है, दैट इज लाइक a वेक्टर कैन बी रिटन एज ax i कैप प्लस ay j कैप। सो ax और ay की वैल्यू पुट कर दीजिए, a वेक्टर आपके पास आ गया a cos थीटा i कैप प्लस a साइन थीटा j कैप, ठीक। तो ये आपके पास वेक्टर को लिखने का तरीका है। अगर आपके पास ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये o है और जनरल हमारे पास जो है दिस इज वेक्टर a और थीटा एंगल पे अगर ये है तो रिजॉल्व कैसे कर पाएंगे, एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस होगा a cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस होगा a sin थीटा, यस। ये आपके पास रेजोल्यूशन के हमारे पास है। तो इन जनरल हम लोग एक सवाल करते हैं, जैसे तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि एक वेक्टर हमारे पास जो है 5 यूनिट का गिवन है जो एट एन एंगल 37 डिग्री है। सो हाउ कैन वी राइट दिस वेक्टर, इस वेक्टर a की वैल्यू हमने लिखनी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट हमें फाइंड करना है। सो वी कैन राइट इज इजीली। सी हमें पता है बेटा साइन थीटा, यहां पे थीटा कितना है 37 है, साइन 37 कितना लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, ए वाई बाय ए। सो आई कैन राइट ए वाई एज ए साइन 37 डिग्री। सो ए एज इट इज साइन 37 की वैल्यू क्या आपको बेटा पता है, 3/5। So I can write the value of a also, it's like 5 into 3/5, so 5 गया 3। तो मेरे पास a y आ गया बेटा 3, और अगर साथ ही साथ में अगर करूं तो cos 37 cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ax बाय a, so ax is what, a cos 37 डिग्री। so ax is what, a की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 5 cos 37 is what, 4/5, yes, cos 37 4/5, 5 से 5 गया, so ax is 4। तो क्या आप किसी वेक्टर को बेटा अगर लिखना चाहें तो बहुत आसानी से ऐसे लिख सकते हो, a वेक्टर को लिखना हो तो यहां पे लिखेंगे हम ax i कैप प्लस ay j कैप। सो ए वेक्टर को आप लिख पाएंगे व्हाट, 4i कैप प्लस ay इज 3j कैप, डन। तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप, सो वी हैव ऑप्शन थर्ड करेक्ट, यस बेटा। नेक्स्ट करें, सो नेक्स्ट वी हैव अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with horizontal, then write the velocity of stone। हमें velocity of stone लिखनी है बेटा, जो हमें given है, speed is given 50 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 डिग्री, ओके। सो हमारे पास इस तरह से मान के चलते ये x एक्सिस है, ऑब्वियसली ये y एक्सिस, लेट इट बी ओरिजिन O। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालने हैं, लेट इट बी vx, लेट इट बी vy, यानी हॉरिजॉन्टल और
वर्टिकल कंपोनेंट। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन हमारे पास गिवन है 50/2 आई कैप प्लस 50/2 जे कैप, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है बेटा हमारे पास 50/2 आई कैप प्लस 50/2 रूट 3 जे कैप। ऑप्शन 3 हमारे पास है 50/√2 आई कैप प्लस 50/√2 जे कैप। और ऑप्शन 4 हमारे पास है 50√3/2 आई कैप प्लस 50/2 जे कैप। डन। तो बेटा बहुत सिंपल तरीका, सेम जो हमने अभी तक पढ़ा वही तरीका हम अप्लाई करेंगे कि कोई भी वेक्टर है उसका जो एंगल के साथ कंपोनेंट है वो कॉस कंपोनेंट है, दैट कैन बी रिटन एज v cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो v sin थीटा। सो आई कैन राइट vx व्हाट, vx मेरे पास आएगा v cos थीटा, v इज व्हाट 50 cos थीटा, cos 30। क्या बेटा cos 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2, सो 50√3/2, ये आ गया बेटा vx यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और vy में अगर लिखना चाहूं, vy मेरे पास है v sin 30 डिग्री। अच्छा, क्या मेरे पास v की वैल्यू 50 है, sin 30 होता है बेटा 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो 50/2। तरीका वेलोसिटी वेक्टर लिखने का यही होगा, vx आई कैप प्लस vy जे कैप। सोचिए बेटा x कंपोनेंट y कंपोनेंट, वैल्यू पुट कर लीजिए, यू हैव 50√3/2 आई कैप प्लस 50/2 जे कैप। ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। क्या ये क्लियर है? तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट विल वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। 3D में हम लोग कंपोनेंट करते हैं। सी, अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से गिवन है, लेट इट बी x, लेट इट बी y, लेट इट बी z। सो हमारे पास इस तरह से कोई वेक्टर गिवन है, मान लेते हैं बेटा ये वेक्टर a गिवन है, और इसके कंपोनेंट हमने निकालने हैं बेटा, इसके कंपोनेंट हमने निकालने हैं। तो हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो हम जनरल अगर हम देखें तो इन तीनों जो वेक्टर्स की मैं बात, तीनों कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो ये तीनों कंपोनेंट बेटा आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। आपस में ये तीनों कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमें ध्यान रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये एक दूसरे के। तो अगर हमारे पास कंपोनेंट इसके अगर मैं रिजॉल्व करूं, तो इसको रिजॉल्व करने पे हमारे पास ये आ सकता है कि बेटा जैसे एक कंपोनेंट तो x एक्सिस की तरफ है ना, y एक्सिस की तरफ, और आप ऐसा कर सकते हैं जैसे जनरल आप एक पॉइंट ले सकते हैं बेटा, जैसे जिसमें कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट मान लीजिए आई कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंपोनेंट जे कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कंपोनेंट के कैप को रिप्रेजेंट करेगा, और कुछ नहीं, तरीका वही है। हमें क्या करना है, इन तीनों कंपोनेंट्स के अलोंग वेक्टर के वैल्यूज देखनी है। जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट में x और y था तो आई कैप जे कैप था, 3 कंपोनेंट आए तो आई जे और k कंपोनेंट होगा। सो वेक्टर a कैन बी रिटन एज ax आई कैप, ay जे कैप प्लस az k कैप। ये तरीका रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जनरल आइडिया सेम है। सो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। देखिए बेटा जनरली हमारे पास जो वेक्टर हमने पढ़ा ax आई कैप प्लस ay जे कैप, मान लीजिए एक वेक्टर है, अगर वेक्टर फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूं वेक्टर a, ये हमारे पास दो कंपोनेंट में ax ay इस तरीके से आया। अब सोचिए मॉड ऑफ ए वेक्टर, वो a जो मैग्नीट्यूड अगर मैं लेना चाहूं, क्या मैग्नीट्यूड मेरे पास यही होगा x कंपोनेंट और
y कंपोनेंट का बेटा जो इसमें कोफिशिएंट्स ऑफ i और j का मैं स्क्वायर ऑफ अंडर रूट लूंगा, ठीक है। तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका रहता है। जनरली देखिए हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के तौर पे। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ए कैप आएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका तो हमने देख लिया कि अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। जो डायरेक्शन लिखने का तरीका है, डायरेक्शन लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम लोग यहां पे वेक्टर की वैल्यू लिखें तो बेटा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास जो जनरल वैल्यू रहेगी ए कैप की, यानी इसके यूनिट वेक्टर की। डन। एक जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं इफ वी हैव, क्वेश्चन इज ए वेक्टर एज 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ऐसा कर लेते हैं 8 j cap, then find vector a and a cap, mod of vector a and a cap, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। हमें पता है बेटा वेक्टर a का मॉड क्या होगा, जो कोफिशिएंट्स होंगे i और j के, उनके स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस 64, क्या बेटा 6 4 10 3 6 9 10 100, अंडर रूट ऑफ 100 क्या बेटा 10 आया। सो मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ए का आया बेटा 10 यूनिट। और हमारे पास ए कैप क्या होता है, ए कैप होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो हमारे पास यही है 6 i cap plus 8 j cap divided by mod, mod is what 10 आ गया बेटा। so you can have 6 by 10 i cap plus 8 by 10 j cap, done, yes। so next one is zero vector और null vector। types of vector की बात करेंगे। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है बेटा, जिनमें मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। जिनमें मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज जीरो। सेकेंड थिंग, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, जिसमें डायरेक्शन क्लियरली डिफाइन नहीं हो, उनको हम बोलते हैं नल वेक्टर, यस। सो नेक्स्ट टाइप इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या होगा बेटा, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, तो हमारे पास जो उनका मैग्नीट्यूड हुआ ना बेटा, वो भी बराबर होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए और बी का बराबर होगा, एंड जो ए कैप है वो बी कैप के बराबर होगी, यानी जो डायरेक्शन ए की होगी बी की तरफ ही होगी। जैसे आप ये मान के चलिए कि एक वेक्टर मेरे पास है या कोई पर्सन है जो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे को जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो दूसरा पर्सन भी हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है बेटा, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो यहां पे दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल है, यस। सो नेक्स्ट टाइप इज पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर में जो हमारे पास देखिए मैग्नीट्यूड सेम हो सकता, नहीं भी हो सकता। वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म इसमें क्या है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम।
मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इन जनरल जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर वी है और वेक्टर सी है, तो तीनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है बेटा। नेक्स्ट वन इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर भी इनको बोलते हैं। सो अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ दे एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर वो क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, लाइक ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये अनइक्वल वेक्टर्स भी है, अनलाइक वेक्टर भी है और एंटी पैरेलल वेक्टर भी है। अच्छा, सपोज मैं सी वेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता हूं इस तरह से, तो क्या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंटी पैरेलल है? यस, दे आर एंटी पैरेलल। ओके, क्या बेटा ए और सी वेक्टर एंटी पैरेलल है? यस, ए एंड सी वेक्टर आर एंटी पैरेलल। यस, क्या बेटा बी और सी पैरेलल वेक्टर है? यस, बी एंड सी आर पैरेलल वेक्टर। डन। सो हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हमारे पास है। नेक्स्ट वन इज कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर को हम बोल सकते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल माने सेम इनिशियल पॉइंट जिनका हो। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट वेक्टर्स और को इनिशियल वेक्टर, लाइक ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, द वेक्टर इन द सेम प्लेन, वेक्टर इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। जैसे बेटा हमारे पास ये स्क्रीन है ना, तो हमारे पास जो वेक्टर ए और बी अगर सेम प्लेन में लाई करे ना, सेम प्लेन माने टू डायमेंशनल जो हमारे पास सरफेस हो वहां लाई करे, तो यहां पे वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी लिख सकते हैं। अगर हम लोग देखें जैसे 3 डायमेंशनल केस अगर हम लोग समझे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्या हमारे पास ये देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो यानी जो आई कैप एंड जे कैप हमारे पास, ये आई कैप को रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप को रिप्रेजेंट करेगा, के कैप को रिप्रेजेंट करेगा, यानी दो डायमेंशंस हमारे पास इकट्ठे होने चाहिए, आइदर आई कैप एंड जे कैप, आइदर जे कैप एंड के कैप और के कैप एंड आई कैप। ये क्या है, दीज आर व्हाट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर भी है, इनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहेंगे। यस, सो कोप्लेनर माने जो हमारे पास सेम प्लेन में लाई करेंगे और वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, तो इस तरह से भी हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, कुछ एंगल थीटा। तो हमारे पास अगर परपेंडिकुलर थीटा अगर 90 डिग्री हो तो उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलेंगे, लाइक दिस, है ना, ठीक है, ये वाले, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू वन अनदर इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। और अगर 2 वेक्टर्स क्या हो, सेम प्लेन में हो, तो उनको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड विल चेंज। पहली बात तो जो वेक्टर है उसको अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला काम तो ये होगा कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, और सेकेंडली जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन में चेंज, जरूरी नहीं है चेंज हो, बट हो सकती है। कब, देखिए 2 केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर पॉजिटिव स्केलर हो तो हमारे पास डायरेक्शन सेम रहेगी,
अगर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव स्केलर यानी नेगेटिव वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन क्या कर जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन गेट्स रिवर्स। जैसे कोई वेक्टर है बेटा ए, अगर इसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 3a, 3 गुना ये जो है बढ़ जाएगा, यस। और अगर मान लो जैसे ये वेक्टर ए ही था और इसको मैं -3, तो -3 माने नेगेटिव, पहली बात तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी और मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, डन। सो नेक्स्ट थिंग इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल दो वेक्टर के बीच कौन सा होता है बेटा, स्मॉलेस्ट एंगल when two vectors are connected by, when two vectors are connected by head to head or tail to tail, head to head और tail to tail, लाइक एक वेक्टर ये है बेटा और दूसरा वेक्टर ये है, तो इनके बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लाइक ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। सी कोई भी वेक्टर है, ये टेल होती है, ये हेड होता है बेटा। सो टेल टू टेल अगर हम जोड़ रहे हैं या हेड टू हेड, तो इनके बीच का एंगल हम लोग लेते हैं हमेशा। अब सपोज इस तरह से हमारे पास सिचुएशन हो कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी को हम कुछ ऐसे जोड़ रहे हैं, तो जो दो वेक्टर के बीच की डायरेक्शन होती है ना बेटा, डायरेक्शन हम लोग लेके चलेंगे। तो इस वेक्टर को आगे प्रोसीड कर दीजिए, ए वेक्टर, तो जो ये देखिए ये टेल टू टेल आ गया, तो यानी ये एंगल जो है हमारे पास दो वेक्टर का रहेगा, नॉट इनवर्ड, ये वाला नहीं होगा बेटा, आउटर ये वाला जो स्मॉलर एंगल होगा ये हमारे पास दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, डन। तो ये था हमारे पास वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इन्हीं के ऊपर, जो हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट, इसमें है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा वेक्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन हो सकता है बट वेक्टर डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच।